एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। यूटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए यूटेट परीक्षा के गणित का एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रही हूँ। अगर आप यूटेट पेपर 1 या फिर यूटेट पेपर 2 किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपको गणित की तैयारी करनी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे वो करेंगे त्रिभुज और उसके गुण, यानी कि ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ इस टॉपिक के साथ साथ मैं इस टॉपिक से आए हुए आपके यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें कि ट्रायंगल क्या होता है यानी कि त्रिभुज क्या होता है, तो ये एक ऐसी आकृति को हम बोलते हैं जिसमें हमारी 3 अलग अलग रेखाओं को जोड़ा जाता है और इस तरीके का हमारे सामने एक आकार तैयार होता है। तो इसको हम यहाँ पे ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये ट्रायंगल सिर्फ एक ही तरीके के होते हैं। तो देखिए ट्रायंगल को कितने भागों में यहाँ पे विभाजित किया जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ट्रायंगल को भुजाओं के आधार पर यानी कि साइड्स के आधार पर 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम समबाहु त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। अब ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होते कैसे हैं। ऐसे आपके त्रिकोण जिसमें जो तीनों जो भुजाएं होंगी, तीनों जो साइड्स होंगी वो आपस में बराबर होंगी। अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो बाकी के दोनों साइड भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? ऐसे आपके त्रिभुज जिसमें आपका एक जो साइड होगा, एक जो भुजा होगी वो बाकी दोनों भुजाओं से अलग होगी। मान के चलिए कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपका 5 या 6 सेंटीमीटर हो सकती है। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। पहले ये जो आकृति मैंने आपके सामने बनाई, इसमें तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर है, और दूसरी जो मैंने आकृति आपके सामने बनाई इसमें 2 भुजा आपस में बराबर है और तीसरी जो भुजा है वो दोनों से अलग अलग है। इसके अलावा अगला है यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब देखिए विषमबाहु, विषम का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से समांतर ना हो। तो यानी कि ऐसे आपके त्रिभुज जिसमें जो आपके यहाँ पे भुजाएं होंगी, जो यहाँ पे आपके साइड्स होंगी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका कितना हो सकता है? ये आपका यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो सकता है। तो देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो तीनों साइड मैंने आपके लिए बनाई है, ये तीनों साइड एक दूसरे से अलग है। ये तीनों जो हमने टाइप देखे वो हमने डिफरेंस यहाँ पे देखा साइड के आधार पर कितने टाइप में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जरा अब हम डिस्कस करते हैं एंगल के आधार पर यानी कि कोण के आधार पर हमारे त्रिभुज को बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने 3 अलग अलग टाइप देखने हैं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, जिसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे अगर आपके सामने त्रिभुज यहाँ पे तैयार हो जिसके अगर कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटे हों, 90 डिग्री से छोटे कोण वाले जो त्रिभुज होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर ये 30 डिग्री है या आपका 35 है और ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंगल को मेजर नहीं किया है, ये भी आपका 30 डिग्री है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये जो कोण आपके हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ऐसे आपके जो त्रिभुज होंगे वो आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण क्या होते हैं? ऐसे आपके त्रिभुज जिसमें जो कोई एक कोण होगा, जो कोई एक एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये लगभग 110 के बराबर है। तो ऐसे आपके त्रिभुज जिसमें जो कोण हो वो 90 डिग्री से बड़े हों वो आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं कि अगर ऐसा कोई आपके सामने त्रिभुज तैयार हो जिसमें जो एक कोण हो वो बराबर आपका 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो आपका ऑब्ट्यूज, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब देखिए राइट एंगल यानी कि ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, इसके लिए हमें एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, जो हमारे ये राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी जाती है कि राइट एंगल ट्रायंगल कब आपके बनेंगे। एक कंडीशन तो ये है कि एक जो एंगल है
एक जो कोण है वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक रूल होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। अब आप कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस ने एक थ्योरम हमारे लिए बना के दी, वो भी राइट एंगल के ट्राइंगल के लिए। इनका यह मानना था कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक जो कोण है वो 90 डिग्री का है, तो इनका यह मानना था, जैसे मैं इसको मेजर कर लेती हूँ, जिसे यहाँ पे मैंने ए, इसे बी और इसे मैंने सी नाम दे दिया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इसमें सबसे लंबा जो आपका साइड है वो कौन सी है, सबसे लंबी भुजा कौन सी है, तो आप कहेंगे यहाँ पे AC है। तो इनका यह मानना था कि जो AC का स्क्वायर होगा, जो AC का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? AB प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है। और ये जो रूल है ये किसके लिए बनाया गया है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बनाया गया है। और इनका यह मानना है कि वही आपके राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएंगे जो पाइथागोरस के इस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ये मान के चलिए कि ये साइड आपका 3 सेंटीमीटर है, ये साइड आपका 4 सेंटीमीटर है और ये साइड आपका 5 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं कि क्या ये राइट एंगल बनेगा। देखिए, दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री है, दूसरा पाइथागोरस रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर की है। तो क्या मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर सकती हूँ? 5 का स्क्वायर कर दिया। इसके अलावा AB कितना है? AB मैंने लिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। प्लस BC कितना है? BC आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 25। इसके अलावा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 9। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। देखिए, यहाँ तो 25 आ गया और 9 और 16 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये भी किसके बराबर आ गया? 25 के बराबर। यानी कि ऐसे आपके साइड जो कि 3, 4 और 5 से बनते हैं और एक आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल कहला रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो कोण है वो 90 डिग्री का है और साथ ही साथ ये पाइथागोरस रूल को फॉलो कर रहा है। अगर आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन आ जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल इनमें से कौन सा है और ऑप्शन वहां पे दे दिया जाए साइड के आधार पर, तो आप इस रूल को लगा के देखेंगे और देखेंगे कि कौन से में ये रूल फिट हो रहा है और उस हिसाब से वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें आपका पाइथागोरस रूल फॉलो होगा। एक हमने ये नोट का पॉइंट यहाँ पे देखा। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे मैं साइड के आधार पर आपको बताती हूँ, एक और रूल। साइड के आधार पर हम एक और रूल यहाँ पे देखते हैं कि कौन से आपके ट्राइंगल फॉर्म होंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी साइडों को लेकर उनको जोड़ दें और वो ट्राइंगल बन जाए। अब मैं आपके सामने एक और रूल करा रही हूँ जिससे हमारे यूटेट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब देखिए, ये जो त्रिकोण है ये कब आपका तैयार होगा, इसके लिए एक रूल है। इसके लिए ये रूल ये है कि अगर हम दो साइडों का, दो भुजाओं के अगर हम योग करते हैं तो वो हमेशा तीसरी वाली भुजा से ज़्यादा आना चाहिए। जैसे कि अगर मान के चलिए ये आपका है 2 सेंटीमीटर, ये आपका है 4 सेंटीमीटर और ये आपका मान के चलिए ये आपका है 7 सेंटीमीटर, तो क्या ये त्रिकोण आपका बनेगा या क्या ये ट्राइंगल आपका बनेगा? तो देखिए, अगर मैं 2 और 4 को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा आपका? 6 आएगा। 6 जो है ये 7 से छोटा है, तो यहां पर ये त्रिकोण नहीं बनेगा। इस चीज को आपको क्लियर करना है कि सम ऑफ टू साइड्स, दो साइडों का जो योग होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ये त्रिकोण आपको बनाना है तो ये यहां पे कितना होना चाहिए था? ये यहां पे 6 के बराबर भी नहीं हो सकता, ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तब आपका ये कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगा कि इन दोनों का यहाँ पे योग कितना है? 6 और यहाँ पे ये कितना है? 5। तो इस तरीके से अब जाकर ये आपका ट्रायंगल बन पाएगा। तो इससे संबंधित हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइडों के आधार पर हमें कैसे पता चलता है कि त्रिकोण बनेगा? अगर हम दो साइड का योग करें, देखिए इन दोनों का भी करके देख लीजिए, 2 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
आप कहेंगे 7 आएगा। 7 जो है वो 4 से बड़ा है। इसके अलावा इन दोनों को भी जोड़ के देखते हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ के देखेंगे, 4 और 5 को अगर आप जोड़ के देखते हो तो कितना आएगा आपका? 9 आएगा। 9 जो है वो आपका 2 से बड़ा है। यानी कि किसी भी दो साइडों का अगर हम योग कर दें तो वो हमेशा तीसरे वाली साइड से बड़ा आना चाहिए। देखिए ये जो मैं प्रॉपर्टी आप लोगों को बता रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे पेपर में हमसे पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा अब अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखें, ये मैं आपको सारे के सारे रूल बता रही हूँ, ये मैं फॉर्मूले बता रही हूँ जो आप लोगों को याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में आपको मदद करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी और इन सभी से संबंधित क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे, वो एक साथ ही देखने वाले हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ट्राइंगल के अगर हम तीनों कोणों का योग करें तो वो कितना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने इसको A ले लिया, इसको मैंने B ले लिया, इसको मैंने C ले लिया, तो ये माना जाता है कि A प्लस B प्लस C जो है वो हमेशा 180 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ये है। इससे संबंधित वैसे तो क्वेश्चन नहीं आए हैं बट आ सकते हैं, क्योंकि ये भी त्रिकोण की, ये जो है त्रिभुज की, सॉरी, ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। अब चलिए आगे जरा एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि आपका फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, रूल आपका कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आपका आया हुआ है क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अगर हम एक त्रिभुज यहाँ पे आपके सामने बनाएं और इस त्रिभुज से किसी भी एक साइड से हम एक कोण को, हम एक भुजा को हम आगे को बढ़ा दें, तो देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये बाहर से बन रहा है। जो बाहर से एंगल बनते हैं वो एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। इसको मान के चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे x ले लिया। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये जो x होगा, ये जो x होगा इसका मान किसके बराबर होगा? इसका मान ट्राइंगल के अंदर बनने वाले दो एक्सटीरियर ट्राइंगल के अंदर बनने वाले इसके अपोजिट साइड के योग के बराबर होगा। यानी कि x के साथ ये जो बन रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। x के अपोजिट में कौन कौन से बन रहे हैं? जैसे कि ये a है, ये b है और ये c है। तो x किसके बराबर होगा? a प्लस b के बराबर होगा। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रॉपर्टी से संबंधित, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और लास्ट प्रॉपर्टी जरा देख लेते हैं, उसके बाद हम इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इससे संबंधित देखेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि इस बारी यूटेट की परीक्षा में ये चीज़ पूछी गई है, तो अभी मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी। देखिए एक और रूल ये बोलता है कि अगर हम एक त्रिभुज ले लें और त्रिभुज के सारे साइडों को हम इस तरीके से आगे बढ़ा दें, ठीक है, सारे साइडों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखिए अगर मैं एक त्रिभुज ले रही हूं, त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 को आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 60। तो यानी कि अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 60, ये होना चाहिए 60 और ये होना चाहिए 60। और आपको एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे पता होनी चाहिए लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर होता क्या है? लीनियर पेयर ये होता है कि अगर एक लाइन, अगर एक रेखा है जिसके ऊपर एक और रेखा पड़ रही है, तो ये पूरा जो एंगल होगा वो 180 के बराबर होगा। अगर ये पूरा 180 के बराबर है तो 180 में से अगर मैं 60 यहाँ पे माइनस कर दूं तो आप कहेंगे कितना बचेगा? 120 बचेगा। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये कितना होगा? 120 होगा, करेक्ट। अगर ये 120 है तो ये भी आपका 120 होगा और ये वाला भी कितना होगा? 120। तो एक्सटीरियर एंगल, तो प्रॉपर्टी ये कहलाती है कि हमें बताना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल अगर हमें पूछे, अंदर के जो कोण है उनका योग, तो वो 180 है, क्योंकि 60 60 60 को आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक त्रिभुज के जो बाह्य कोण हैं उनका योग कितना होगा? तो देखिए किस तरीके से आएगा, मैंने ये आपको बता दिया लीनियर पेयर के आधार पर। ये आपका पूरा हो जाएगा 180,
तो 60 को अगर हम 180 से माइनस करें तो 120 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे ये कितना है, आप कहेंगे 120 है, ये कितना है 120 है, और ये कितना है, ये भी आपका 120 है। आप आसानी से इनका योग करिए, 120 120 120, तो ये कितना आ जाएगा 360। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो योग अगर हम देखें तो कितना होगा, वो होगा 160। कैसा आएगा मैंने आपको करके दिखाया। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी ट्राइंगल से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, वो जरा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, फिर हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरा हल करेंगे। यूटेट की परीक्षा में हमसे इन चारों टर्म से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक किससे बनते हैं, इनसेंटर यानी कि अंत केंद्र किससे बनता है, इसके अलावा सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र किससे बनता है, और ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र किससे बनता है। देखिए मैंने साइड में यहाँ पे लिख दिया है, जो सेंट्रॉइड होते हैं वो माध्यिका यानी कि मीडियन से तैयार होते हैं। अब देखिए माध्यिका क्या होती है, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे बनाऊं, ट्राइंगल यहाँ पे बनाऊं, तो यहाँ पर अगर हम बीच से एक लाइन ऐसे आपका डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं तो ये आपका बनता है, ये क्या है, ये हमारी मीडियन कहलाती है। तो देखिए मीडियन अगर हम तीनों साइड से यहाँ से बनाएं इस तरीके से, मीडियन से जुड़ने वाला ये जो केंद्रक होगा, ये केंद्रक क्या कहलाता है, ये केंद्रक हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है। तो ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि सेंट्रॉइड किससे बनता है, तो वो मीडियन यानी कि माध्यिका से बनता है। इसके अलावा इन सेंटर यानी कि अंत केंद्र किससे बनता है, ये एंगल बाइसेक्टर से बनता है। एंगल बाइसेक्टर बोले तो अगर ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के ये आपके कोण हैं, और अगर मैं इनके एंगल को यहाँ से अगर मैं प्रकार रख के बाइसेक्ट करूँ, तो बाइसेक्ट करूँगी तो एक लाइन इस तरीके से यहाँ से जाएगी, एक लाइन आपकी इस तरीके से यहाँ से आएगी, बाइसेक्ट कर रही हूँ मैं इसे, और एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे आएगी। तो इससे ये बनने वाला ये जो केंद्रक होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इन सेंटर होता है। तो ये किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। इसके अलावा अब यहाँ पे है कि सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र क्या होता है जरा देख लेते हैं। अगर ये आपके सामने एक त्रिभुज है, त्रिभुज की यहाँ पे लिखा है साइड बाइसेक्टर, साइडों से अगर बाइसेक्ट करें, अगर इसके साइडों से अगर हम प्रकार रख के बाइसेक्ट करते हैं, तो एक आपका इस तरीके से लाइन आएगी, एक आपकी लाइन इस तरीके से आएगी, और एक आपकी लाइन इस तरीके से आएगी। तो इससे जो हमारा केंद्रक यहाँ पे तैयार होगा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सरकम सेंटर कहलाता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा अगला देखते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जो लंब केंद्र होते हैं, ये ऑल्टीट्यूड से बनते हैं। अब देखिए ऑल्टीट्यूड है क्या, ऑल्टीट्यूड आपके होते हैं जो करेक्ट यहाँ पे 90 डिग्री का आपका एंगल बनाते हैं। तो देखिए 90 डिग्री का आपका यहाँ पे इस तरीके से अगर ये एंगल बन रहा है, तो इसका जो सेंटर आपका यहाँ पे तैयार होता है, ये आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। देखिए इससे संबंधित भी हमारे यूटेट की परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये टॉपिक कराया है। आप लोग इस चीज़ को ज़रा नोट करिएगा, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसके अलावा दो अलग अलग सूत्र जो हैं वो मुझे बताने हैं आप लोगों को। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पर अगर मेरे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए और इसके अंदर एक सर्कल है जो कि इसके अंदर रखा गया है, तो ये पूछते हैं कि इस सर्कल का रेडियस बता दीजिए कितना होगा। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना होगा। जैसे कि अगर ये साइड है आपकी A, ये साइड है आपकी B और ये साइड है आपकी C, तो रेडियस निकालने का जो सूत्र होता है वो A + B - C/2 होता है। देखिए इसका मैं अभी डेरिवेशन आपको नहीं करा रही, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर आपका एक यहाँ पर सर्कल है और सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है। देखिए पहले क्या था, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल, फिर अब है सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल। तो इसके साइडों को मैं क्या ले सकती हूँ, A B C। अब फिर से ये क्या पूछेंगे कि यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा। तो रेडियस कितना होगा ये कैसे निकालेंगे, हम साइडों को यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं,
ABC हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, ABC यानी कि ये जो साइड हमें ट्राइंगल की दे रखी है इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 4। ये मैंने ट्राइंगल का साइन क्या बनाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालोगे जो कि होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला छोटा सा आपको बताना भूल गई थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे त्रिभुज देख रहे हैं, ट्राइंगल देख रहे हैं, तो अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना हो तो इसके लिए भी हमें एक छोटा सा सूत्र यहाँ पे पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सूत्र होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका परिमाप निकालना हो यानी कि पैरामीटर निकालना हो तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने का सूत्र यहाँ पे क्या होता है कि हम साइड ऑफ ट्राइंगल्स को सबको हम यहाँ पे जोड़ दें। तो देखिए हमें क्या करना है, ABC, ये ABC क्या है, यहाँ पर ये साइड्स कहलाती हैं। और अब हम करेंगे इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोगों की स्क्रीन में अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे जो मैं आपके साथ फटाफट हल करूंगी, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि इन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और आपको कैसे ये तैयार करने हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को जरा हल करते हैं। यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित मापों में कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। तो देखिए अभी हमने एक रूल डिस्कस किया था, त्रिभुज के निर्माण के लिए होता क्या है कि अगर हम दो साइडों का योग करें और उनका योग जो है वो तीसरी वाली साइड से ज़्यादा आए तब हमारे त्रिभुज का निर्माण होता है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन के अनुसार जाएं तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा और 5 क्या है वो 6 से छोटा है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो दूसरे ऑप्शन में 3 और 4 को जोड़ के कितना आएगा, 7 आएगा, जो कि यहाँ पे 6 से बड़ा है। तो देखिए यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। पर चलिए बाकी ऑप्शंस को भी जरा फटाफट देख लेते हैं। अगले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 यहाँ पे 7 के बराबर है, बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे हो नहीं सकता। और डी ऑप्शन में देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, 10 जो है ये 12 से छोटा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न के अंदर हमें एक आकृति दे रखी है, एक फिगर दे रखी है जिसमें हमें त्रिभुज बना के दे रखा है और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगने वाली है। यहाँ पे बोल रखा है कि एंगल बी और एंगल सी का यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा है 2/3। तो 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2/3 को हम लिख सकते हैं 2x एंड 3x। तो देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो बाह्य कोण बनेगा, जो बाहर की तरफ से कोण बनेगा, वो आपका यानी कि ये जो 130 दे रखा है, 130 किसके बराबर होगा, एंगल बी और एंगल सी के योग के बराबर होगा। तो यही हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो यानी कि 130 को हम 130 रहने देंगे। एंगल बी कितना है, एंगल बी को मैंने यहाँ पे ले लिया 2x, और यहाँ पे एंगल आपका सी जो है, सी कितना है, सी यहाँ पे है आपका 3x। तो देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5x आएगा। 5x कितने के बराबर है, 130 के बराबर है। तो आपको अगर x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें 5 को 130 से यहाँ पे भाग करना होगा। अगर आप 5 को यहाँ पे 130 से यहाँ पे भाग करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 26। यानी कि x का मान कितना आ गया, आपका 26 आ गया। इसके अलावा हमें इस प्रश्न में निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ एंगल बी। एंगल बी कितना है, देखिए बी को मैंने कितना लिया है, 2x लिया है, और x का मान कितना आया, तो आप कहेंगे x का मान आया है 26। तो इस हिसाब से जरा निकाल के देखते हैं। 2x आपको निकालना है, x का मान है आपका 26। इन दोनों को आप कर दीजिए यहाँ पे गुणा, तो इन दोनों को करेंगे गुणा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 52 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें पूछ रखा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल टेकन इन ऑर्डर ऑफ अ ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, इसमें जितने भी एक्सटीरियर एंगल आपके बनेंगे ऑर्डर वाइज, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो इनका योग कितना होगा जो बाह्य कोण बनेंगे। देखिए मैंने कहा था अगर हम अंदर के कोणों को देखें तो इनका योग कितना होता है, 180 होता है। इस हिसाब से ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया आपका 60, और ये भी कितना हो गया 60।
और अगर हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो लीनियर पेयर क्या बोलता है कि एक आपकी रेखा पे अगर दूसरी कोई रेखा इस तरीके से आती है तो उसका पूरा जो आपका एंगल होगा वो आपका 180 होगा। तो यानी कि अगर ये 60 है तो ये 180 में से माइनस करके कितना आएगा 120, ये भी आपका आएगा 120 और ये भी आएगा आपका 120। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि बाह्य कोण हमें बताना है, एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो बाह्य कोण कितना है 120 प्लस 120 प्लस 120, यानी कि अगर हम तीनों का योग करें तो ये कितने के बराबर आएगा, ये 160 के बराबर आएगा, जो कि हमें सी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। ये जो प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 दोनों में ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे फिर से एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पे आपको जो बाह्य कोण है ये कितना दे रखा है 110 दे रखा है। 110 किसके बराबर होगा 60 प्लस एक्स के, तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जरा डिस्कस करते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछ रखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, उसकी जो माध्यिका होती है, माध्यिका से जोड़ने पर बीच में जो बिंदु हमारा तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं। अभी मैंने आपके साथ इन चारों टर्म को अलग अलग डिस्कस किया था। जब हमारी माध्यिका से जोड़ के एक बिंदु तैयार होता है वो भी त्रिभुज के अंदर, उसे हम सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।